गिद्ध पक्षी की ये 8 बातें कभी मत भूलना, गरीबी नहीं आएगी। अध्याय 1। बहुत समय पहले भारतवर्ष के एक छोटे से राज्य चंद्रपुर में राजा विक्रमसेन का शासन था। उनके 2 बच्चे थे, एक पुत्र अर्जुन जो अपनी वीरता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, और एक पुत्री कविता जो अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए जानी जाती थी। कविता का विवाह पड़ोसी राज्य के एक बहुत धनी और शक्तिशाली महाराजा के साथ हुआ था। कुछ समय बाद चंद्रपुर पर एक रहस्यमयी महामारी का साया छा गया। यह बीमारी केवल गरीबों और किसानों को प्रभावित करती थी, लेकिन जल्द ही पूरे राज्य में फैल गई। हजारों लोग मरने लगे और खेतों में काम करने वाले किसान अब काम नहीं कर सकते थे। राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से गिरने लगी और राजा विक्रमसेन बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने पुत्र अर्जुन को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय पुत्र, हमारे राज्य पर एक बड़ा संकट आ गया है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा है और हमारे पास धन भी खत्म हो रहा है। जाओ अपनी बहन कविता से मदद मांगो। उसके पति एक बहुत बड़े और शक्तिशाली महाराजा हैं, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। अर्जुन अपनी बहन से मिलने गया। वह आशा से भरा हुआ था कि कविता उसकी मदद करेगी। जब वह कविता के महल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन एक शानदार नृत्य का आयोजन कर रही थी। महल की दीवारों पर सोने के गहने लटके हुए थे और हर जगह हीरे मोती की चमक थी। अर्जुन ने कविता को बताया कि कैसे उनके राज्य में लोग मर रहे हैं और कैसे उनके पिता की सारी संपत्ति खत्म हो गई है। उसने अपनी बहन से कुछ धन और दवाइयों की मदद मांगी, लेकिन कविता ने अपने भाई की बात को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसने कहा, भाई अर्जुन, तुम मेरे महल में इस तरह क्यों आए हो? तुम्हारी गरीबी मेरे लिए शर्म की बात है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति और उनके परिवार को पता चले कि मेरा भाई इतना गरीब है। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। कविता के ये शब्द सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। वह खाली हाथ और उदास मन से वापस अपने राज्य लौट आया। अपने पिता की मृत्यु के बाद अर्जुन को राज्य की गद्दी पर बैठना पड़ा, लेकिन उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वह अकेला और बेसहारा महसूस कर रहा था। उसी रात जब अर्जुन अपने पिता के कक्ष में बैठा था, उसने देखा कि एक पुराने संदूक के कोने में एक पुरानी किताब पड़ी थी। यह किताब उनके पूर्वजों द्वारा लिखी गई थी और उसमें 8 ज्ञान की बातें लिखी थीं। जब अर्जुन ने उन बातों को पढ़ा तो उसे लगा कि शायद यही उसके राज्य को बचाने का रास्ता है। इस किताब में न केवल ज्ञान की बातें थीं, बल्कि एक रहस्यमय चित्र भी था। इस चित्र में एक सांप को एक तलवार से काटते हुए दिखाया गया था। अर्जुन को लगा कि यह कोई सामान्य चित्र नहीं है, बल्कि यह एक गुप्त संदेश है। इस चित्र के नीचे एक और पहेली लिखी थी, केवल वही तलवार इस सांप को काट सकती है जो किसी निर्दोष के आंसुओं से सींची गई हो। अर्जुन ने महसूस किया कि यह केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश है। यह किसी ने जानबूझकर किया था। अब उसे न केवल अपने राज्य को बचाना था, बल्कि इस साजिश का पर्दाफाश भी करना था। राजा अर्जुन ने अपने पिता के कक्ष में मिली किताब को पढ़ना शुरू किया। पहली बात थी, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी बात थी, आलस्य को त्याग कर कर्मठ बनो। तीसरी बात थी, ईमानदारी और न्याय को कभी मत छोड़ना। इन बातों को पढ़कर अर्जुन के मन में एक नई आशा जगी। उसने अपनी निराशा को त्याग दिया और अपने राज्य के लोगों के लिए काम करने लगा। उसने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने बताया कि यह बीमारी किसी सामान्य रोग से नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का काला जादू है। कोई रहस्यमय शक्ति हमारे राज्य को नष्ट कर रही है।
अर्जुन ने तुरंत समझा कि यह उसी साजिश का हिस्सा है जिसकी तरफ पुरानी किताब में इशारा किया गया था। उसने अपनी बहन के महल से खाली हाथ लौटने के बाद गुप्तचरों को पड़ोसी राज्यों में भेजा। एक शाम जब अर्जुन अपने महल में अकेले थे तो उनके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और वह अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। उसने अर्जुन से कहा, राजा, तुम अपने राज्य को नहीं बचा पाओगे। यह बीमारी नहीं बल्कि एक श्राप है। यह कहकर वह बूढ़ी औरत गायब हो गई। अर्जुन समझ गया कि यह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी और उसके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति थी। अर्जुन को याद आया कि उसके पिता ने उसे एक और बात बताई थी, कोई भी दुश्मन जो खुद को छुपाता है वह सबसे खतरनाक होता है। उसने अपने गुप्तचरों को और अधिक जानकारी लाने के लिए कहा। एक दिन एक गुप्तचर आया और उसने बताया कि पड़ोसी राज्य के एक मंत्री ने महामारी फैलने से पहले चंद्रपुर में कुछ रहस्यमयी पुजारियों को भेजा था। अर्जुन ने उस मंत्री के बारे में और जानने के लिए कहा। उसे पता चला कि वह मंत्री कविता के पति के दरबार में बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली था। वह खुद भी एक जादूगर था। अर्जुन को लगा कि यह मंत्री ही इस साजिश के पीछे है, लेकिन उसे यह भी लगा कि कविता भी इस साजिश में शामिल हो सकती है। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि उसकी अपनी बहन ऐसा कर सकती है, लेकिन उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। उसे लगा कि उसकी बहन के धन का स्रोत भी इसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। अर्जुन को अब सिर्फ अपने राज्य के लोगों को बचाना ही नहीं था, बल्कि अपनी बहन की सच्चाई का भी पता लगाना था। राजा अर्जुन ने अपनी खोज जारी रखी। उसने अपने गुप्तचरों को उस मंत्री के बारे में और जानकारी लाने के लिए भेजा। गुप्तचरों ने बताया कि उस मंत्री का नाम शकुनी था और वह काला जादू करने में बहुत निपुण था। उन्होंने यह भी बताया कि वह मंत्री अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी बेटी का नाम था रोहिणी। एक दिन अर्जुन को पता चला कि रोहिणी अपनी मां के साथ चंद्रपुर के एक मंदिर में आई थी। अर्जुन ने तुरंत एक योजना बनाई। वह अपनी पहचान छुपाकर उस मंदिर में गया और उसने रोहिणी से मिलने की कोशिश की। रोहिणी बहुत सुंदर और दयालु थी। वह अपने पिता के कर्मों से बिल्कुल अलग थी। अर्जुन ने उससे बात की और उसे बताया कि वह कौन है और क्यों आया है। रोहिणी ने अपने पिता की सच्चाई जानकर बहुत दुखी हुई। रोहिणी ने अर्जुन को बताया कि उसके पिता ने यह सब केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया था और वह अपनी बेटी से भी इस बारे में कभी बात नहीं करते थे। उसने अर्जुन को बताया कि उसके पिता ने चंद्रपुर में एक गुप्त जगह पर एक जादू का पत्थर रखा था और जब तक वह पत्थर वहां रहेगा, चंद्रपुर के लोग कभी ठीक नहीं होंगे। उसने यह भी बताया कि उस पत्थर को केवल एक विशेष तलवार से ही तोड़ा जा सकता है, जो उनके परिवार की एक पुरानी निशानी थी। जब अर्जुन ने यह सब सुना तो उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे एक और बात बताई थी, अपने दुश्मन के अंदर भी एक दोस्त हो सकता है। अर्जुन समझ गया कि रोहिणी उसका दोस्त है। उसने रोहिणी से कहा, रोहिणी, मुझे वह तलवार और वह गुप्त जगह बताओ। रोहिणी ने अर्जुन को सब कुछ बता दिया। अब अर्जुन को अपनी बहन कविता पर शक नहीं था, बल्कि वह समझ गया था कि उसकी बहन को भी इस साजिश में फंसाया गया था। वह अपनी बहन की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अर्जुन को लगा कि इस लड़ाई में उसे अकेला ही लड़ना होगा। रोहिणी के बताए अनुसार राजा अर्जुन को अपनी बहन के महल के पीछे एक पुराना सूखा हुआ कुआं मिला। यह कुआं सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया था और पूरी तरह से काई और झाड़ियों से ढका हुआ था। अर्जुन को पता था कि यह उसी जादूगर मंत्री शकुनी की गुप्त जगह है। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाकर उस कुएं में छलांग लगा दी। अंदर की तरफ कुआं बहुत गहरा था। जैसे ही अर्जुन नीचे उतरा,
उसे एक गुप्त सुरंग मिली। सुरंग अंधेरी और संकरी थी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। सुरंग के अंत में एक बहुत बड़ा चमकदार कमरा था। इस कमरे के बीच में एक बड़ा काला पत्थर रखा हुआ था। यह पत्थर अजीब तरह से चमक रहा था और उससे एक धुंध निकल रही थी। यही वह पत्थर था जिसके कारण चंद्रपुर में महामारी फैली थी। अर्जुन को याद आया कि उसे इस पत्थर को तोड़ने के लिए एक विशेष तलवार की आवश्यकता थी, जो उसके परिवार की एक पुरानी निशानी थी। उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे बताया था कि वह तलवार उनकी सबसे प्रिय चीज थी और उसे उन्होंने अपनी सबसे प्रिय व्यक्ति यानी उसकी बहन कविता को दिया था। अर्जुन को अब अपनी बहन से वह तलवार वापस मांगनी थी, लेकिन अर्जुन को पता था कि कविता उसकी मदद नहीं करेगी। वह अपनी बदनामी से डरती थी। अर्जुन ने फिर भी अपनी बहन के पास जाने का फैसला किया। वह अपने कपड़ों को ठीक करके कविता के महल में गया। कविता अपने भाई को देखकर बहुत हैरान हुई। उसने पूछा, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम फिर से मुझसे मदद मांगने आए हो? अर्जुन ने कहा, बहन मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे बस वह तलवार वापस चाहिए जो पिताजी ने तुम्हें दी थी। कविता ने कहा, वह तलवार मेरी नहीं है, वह मेरे पति की है। मैं तुम्हें वह नहीं दे सकती। अर्जुन ने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की, बहन यह केवल एक तलवार नहीं है, यह हमारे राज्य को बचाने का एकमात्र तरीका है। तुम पर भी काला जादू हो चुका है और तुम्हारे पति भी खतरे में हैं। लेकिन कविता ने अर्जुन की बात को नहीं समझा। उसने कहा, तुम जादुई कहानियों की बातें कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं इन सब पर विश्वास करूंगी? तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें वह तलवार नहीं दूंगी। अर्जुन निराश होकर वापस लौट आया। उसने महसूस किया कि वह अकेला है और उसे अपनी बहन से कोई मदद नहीं मिलेगी। राजा अर्जुन निराश नहीं हुआ। उसे अपने पिता की दी हुई एक और सीख याद आई, सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि बुद्धि में होती है। उसने अपनी बहन से लड़ने या जबरदस्ती तलवार छीनने के बजाय एक नई योजना बनाई। उसने अपनी माँ की एक पुरानी कहानी को याद किया, जिसमें एक राजकुमारी ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु को एक जादूगर से बचाने के लिए उसे छुपा दिया था। अर्जुन जानता था कि उसकी बहन कविता अभी भी अपने बचपन के शौक को याद करती होगी। बचपन में वे दोनों एक गुप्त भाषा में बात करते थे और उस भाषा के कुछ शब्द केवल वे ही जानते थे। उसने कविता को एक संदेश भेजने का फैसला किया, जिसमें वह उस गुप्त भाषा का इस्तेमाल करेगा। उसने एक सुंदर फूल पर एक संदेश लिखा, हे बहन, वह रात याद करो जब हमने सबसे कीमती चीज को छिपाया था। वह जगह जहां चांद भी नहीं पहुंचता। इस संदेश को उसने अपने एक वफादार सैनिक के साथ कविता के महल में भेज दिया। जब कविता को वह फूल मिला तो उसने तुरंत पहचान लिया कि यह उसके भाई अर्जुन का संदेश है। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए और वह भावुक हो गई। उसे याद आया कि उसके और अर्जुन के बीच की एक गुप्त जगह थी, जहां उन्होंने अपनी सबसे कीमती वस्तुएं छिपा रखी थीं। वह जगह थी उनके पिता के पुस्तकालय के पीछे एक पुराना संदूक। कविता तुरंत उस संदूक के पास गई और उसे खोला। संदूक के अंदर वह तलवार थी जो उनके पिता ने उसे दी थी। लेकिन जैसे ही उसने तलवार को उठाया, तलवार से एक अजीब सी रोशनी निकली और उसने कविता को एक पुराने आईने में दिखाया। आईने में कविता ने खुद को एक काली शक्ति के गुलाम के रूप में देखा। उसे याद आया कि कैसे शकुनी ने उसके पति को जादुई शक्ति देकर उसे अपने वश में कर लिया था। कविता ने अब सब कुछ समझ लिया। उसे अपने भाई पर विश्वास हो गया। वह तुरंत अर्जुन के पास गई और उसे वह तलवार दे दी। उसने कहा, भाई मुझे माफ कर दो।
मैं तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन ने तलवार ली और वह अपनी बहन के साथ वापस उस कुएं की तरफ चल दिया। कविता के साथ राजा अर्जुन वापस उसी कुएं की तरफ चल दिया। कुएं के पास पहुंचकर कविता ने अर्जुन से कहा, भाई, मुझे यह भी याद आया कि शकुनी के पास एक गुप्त शक्ति थी जो उसे हर खतरे से बचाती थी। वह शक्ति उसके महल में एक विशेष मणि में छिपी हुई थी। अर्जुन ने कहा, बहन, अब हमारे पास लड़ने का समय नहीं है। हमें पहले इस पत्थर को तोड़ना होगा ताकि हमारे राज्य के लोग ठीक हो सकें। अर्जुन और कविता कुएं में उतर गए। जब वे उस गुप्त कमरे में पहुंचे तो शकुनी वहां पहले से ही मौजूद था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने अर्जुन से कहा, राजा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम अपने राज्य को नहीं बचा पाओगे। यह सब मैंने किया है और अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। शकुनी ने अपने काले जादू से अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने अपनी तलवार से शकुनी के हमलों को रोकना शुरू किया, लेकिन शकुनी बहुत शक्तिशाली था। उसने अर्जुन को एक कोने में धकेल दिया। तभी कविता ने अपनी हिम्मत जुटाई और शकुनी के पीछे से उस मणि को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शकुनी ने अपनी शक्ति से कविता को दूर धकेल दिया। अर्जुन को लगा कि वह हार रहा है। तभी उसे अपने पिता की एक और सीख याद आई, सच्ची शक्ति केवल प्रेम में होती है। अर्जुन ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए और अपनी बहन की तरफ देखा। कविता ने भी अपने भाई की तरफ देखा। उन दोनों की आंखों में एक अजीब सा प्यार और साहस था। उस समय अर्जुन ने अपनी तलवार से शकुनी पर हमला किया, लेकिन इस बार तलवार में एक अजीब सी रोशनी थी। यह रोशनी अर्जुन और कविता के प्यार और साहस की थी। यह तलवार शकुनी के शरीर में घुस गई। शकुनी के शरीर से एक काला धुआं निकला और वह जमीन पर गिर गया। शकुनी की मृत्यु के बाद वह काला पत्थर भी टूट गया। पत्थर के टुकड़े हवा में बिखर गए। उसी समय चंद्रपुर में महामारी से पीड़ित लोग ठीक होने लगे। शकुनी की मृत्यु के बाद चंद्रपुर के लोग ठीक हो गए। चारों ओर खुशी और उत्साह का माहौल था। राजा अर्जुन और रानी कविता अपने लोगों के बीच गए और उन्हें गले लगाया। लोगों ने अपने राजा और रानी की जयकार की। उस समय कविता ने अपने भाई से कहा, भाई, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं समझा। मैंने तुम्हारी गरीबी को देखा और मैंने अपनी आंखों से अपने अहंकार को देखा, लेकिन आज मुझे पता चला कि सच्ची शक्ति धन में नहीं बल्कि प्यार और साहस में होती है। अर्जुन ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, बहन, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें मिलकर अपने राज्य को और मजबूत बनाना होगा। अर्जुन और कविता ने मिलकर अपने राज्य का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने लोगों को 8 ज्ञान की बातें सिखाई जो उनके पिता ने उन्हें दी थीं। वे 8 बातें इस प्रकार थीं। 1. अज्ञानता ही गरीबी का कारण है। 2. कर्म ही भाग्य को बनाता है। 3. आलस्य को त्याग कर ही सफलता मिलती है। 4. पैसा ही सब कुछ नहीं है। 5. ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। 6. सच्ची शक्ति प्रेम में होती है। 7. अपने से बड़ों का सम्मान करो। 8. अपने मेहमानों का आदर करो। अर्जुन और कविता ने अपने राज्य को एक ऐसा राज्य बनाया जहां लोग ज्ञान और प्रेम के साथ रहते थे। कहानी के अंत में दोनों भाई बहनों ने अपने राज्य को एक नई दिशा दी। उनका शासन न केवल समृद्धि बल्कि ज्ञान और नैतिकता के लिए भी जाना जाने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची दौलत ज्ञान और प्रेम में होती है। अगर आप इस कहानी से सहमत हैं
तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियां देख सकें।